हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क पे आगे और बात करने वाले हैं। ये कुछ और टाइप के क्वेश्चन होंगे। देखिए इनमें क्या ट्रिक काम करती है। जब जब कोई वर्कर किसी वर्कर से ज़्यादा स्पीड से काम करता हो, मतलब उसकी एफिशिएंसी दे रखी हो, तब ऐसे वाले क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं। देखो, अगर ए किसी काम को एक्स डेज में करता है, मैं दो वर्कर की बात कर रहा हूँ, और बी उसे वाई डेज में करता है, तो उनके टाइम का जो रेशियो होगा, ठीक है, मैं टाइम का रेशियो लिखता हूँ। क्या होगा उनके टाइम का रेशियो? एक्स रेशियो वाई होगा। ठीक है, ए एक्स डेज में कर रहा था, बी वाई डेज में कर रहा था। अगर मैं उसकी उनकी एफिशिएंसी का रेशियो लिखूंगा, क्या हो जाएगा? जब एफिशिएंसी का लिखते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, टाइम वाले का उल्टा हो जाएगा। तो जब मैं एफिशिएंसी के लिए लिखने जाऊंगा, ए रेशियो बी कितना हो जाएगा? वाई रेशियो एक्स। तो बस यही काम करना है, इससे ज़्यादा और कुछ याद नहीं रखना, बस ये याद रखना। ठीक है, अगर दो लोग हैं, किसी काम एक एक्स डेज में करता है, वाई डेज में, दोनों को जो टोटल टाइम लगेगा वो कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ डेज दोनों को कितने लगेंगे काम करने में? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, जितने भी दिन दे रखे हों दोनों के अलग अलग, उनकी मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम। तो बस ये याद रखना। अब देखो, क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बी, यानी ए जो बी से दोगुना अच्छा है, यानी क्या दे रखी है उसकी एफिशिएंसी। तो पहले ए और बी की एफिशिएंसी लिखो, कितनी दे रखी है? 2:1। ये क्या दे रखी है मुझे? एफिशिएंसी। एंड टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। हमें उसने कहा कि दोनों जो मिलके उस काम को 14 दिन में कर लेते हैं। इन हाउ मैनी डेज इट कैन बी डन बाय ए उस काम को अकेला कितने दिन में कर लेगा। देखो, हमें एफिशिएंसी दे रखी है, मैं इसको टाइम में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा? टाइम के रेशियो में रेशियो अपोजिट हो जाते हैं, यानी 1 पहले आ जाएगा, 2 बाद में आ जाएगा। ठीक है, ये किसका आ गया? टाइम। ये एफिशिएंसी का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो। तो हमसे टाइम की चीज पूछी है उसने, ए कितने दिन में करेगा, तो हम टाइम के अकॉर्डिंग जाएंगे। लेकिन उसने कहा ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं? 14। तो ए एक यूनिट करता है रोज, और बी 2 यूनिट वर्क करता है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगते हैं उनको? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये कितना हो जाएगा? 1 यूनिट इंटू 2 यूनिट अपॉन 1 प्लस 2, इतने यूनिट कितने दिन में कर लेते हैं दोनों? 14 दिन में। तो ये कितना आ गया टोटल? 2/3 इतने यूनिट्स इक्वल्स टू 14। 2 से ये 7 टाइम कट गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 1 यूनिट कितना आ गया हमारा? 21। 21 के डेज के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, एक यूनिट 21 दिन के बराबर है। हमसे पूछा ए कितने दिन में कर लेगा। ए कितना काम करता है रोज? 1 यूनिट। तो ए को कितना ए को कितने दिन लगेंगे? 21 डेज। ठीक है, अगर हमसे बी का पूछा होता कितना हो जाता? 2 × 21। अगर हमसे बी का पूछा होता तो कितना हो जाए? 2 × 21 यानी 42 डेज। तो ए का ही पूछा तो हमसे कितना आ जाएगा? 21 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन एंड वोमैन वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 33 डेज। दोनों मैन और वोमैन मिलकर कितने दिन में करते हैं? 33। ठीक है, 33। द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसीज ऑफ वर्किंग इज 14:11। तो मैन और वोमैन की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है ये 14:11। ये क्या किसका रेशियो है? एफिशिएंसी का। मैं टाइम का रेशियो लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो लिखना होगा तो मुझे क्या करूंगा? मैन और वोमैन के, तो रेशियो को उल्टा कर दो बस। पहले 11 आ जाएगा, देन 14। ये किसका रेशियो हो गया? टाइम का। अब इसने कहा ये दोनों मिलकर उस काम को 33 डेज में कर लेते हैं। हमसे पूछा इन हाउ मेनी डेज विल ए वोमैन वर्किंग एलोन कंप्लीट द वर्क। अकेली औरत उसको कितने दिन में काम कर लेगी? तो वोमेन 14 यूनिट वर्क करती है, जो भी यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी उससे क्या कर देंगे? 14 की मल्टीप्लाई। तो करो बस, कितना हो जाएगा? हमें दे रखा 30, दोनों की मल्टीप्लाई करो। 11 × 14, 11 + 14 इक्वल्स टू दे रखा 33, इतने यूनिट्स की वैल्यू। ठीक है, तो 11 से ये 3 टाइम्स कैंसिल, ये कितना आ गया यहाँ से? 1 यूनिट इक्वल्स टू ये आ जाएगा 25।
3 × 25 अपॉन ये वाला 14 नीचे, इतने डेज, यानी 75/14 डेज। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 75/14 डेज। हमें बताना एक वोमेन कितने दिन में कर लेगी। एक वोमेन कितना काम करती है रोज? 14 यूनिट। ठीक है, यहाँ पे देखो टाइम का रेशियो। तो एक वोमेन को कितना काम करने में टाइम लगेगा? वोमेन कितने दिन में करेगी? एक वोमेन 14 यूनिट वर्क करती है वो रोज, तो 75/14 डेज। ठीक है, एक यूनिट, जो एक यूनिट की वैल्यू आती है उसके जो रोज करने वाला यूनिट का वर्क है उससे बस उसकी मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया? 14 से 14 कैंसिल, ये कितना बचा? 75 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से काफी आसान है, दो लाइन के क्वेश्चन है बस। ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन बी। ए जो बी से कितना है? तिगुना अच्छा है, 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये किसका रेशियो हो जाएगा? एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, जब वो उससे अच्छा हो तो वो उसका मतलब एफिशिएंसी की बात कर रहा है। अगर मैं इसको टाइम में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? टाइम में लिखो तो 3:1 हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? टाइम का रेशियो। ठीक है, इतना कर लिए, आगे पढ़ते हैं। एंड इज देयर फॉर एबल टू ए पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज लेस देन बी। ए बी से थ्राइस अच्छा है और बी वो क्या है? किसी काम को बी से 60 डेज कम में काम करता है, कम में। ठीक है, ओबियसली बात है, हमें टाइम से यहां से देखने से पता लग रहा है ए जो कम टाइम लेगा किसी काम को करने में, बी ज्यादा लेगा। ऐसा ही होगा हमेशा। तो इनके जो टाइम का रेशियो है, मतलब डिफरेंस है ए और बी का, कितना दे रखा हमें? तो 3 - 1 इतने यूनिट की जो वैल्यू कितनी देखी है मुझे? 60। ठीक है, सेपरेट क्यों किया? देखो ए के दिन में से बी के दिन घटाएंगे तो कितना बचेगा? 60 डेज। तो वही तो मैंने यहाँ पे किया है, यार ए के जो जितने वर्क डेज होंगे उसमें से बी घटा दिए, कितने आ जाएंगे? 60 डेज। ठीक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितने आ गई? 2 यूनिट की वैल्यू 60 डेज। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 से डिवाइड कर देंगे तो 30 डेज। अब हमसे पूछा फाइनल टाइम इन विच दे कैन डू इट वर्किंग टुगेदर। दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? अब यहाँ पे देखो ए और बी 1 यूनिट की वैल्यू आ चुकी है, तो टाइम का हमें पता, तो इसका 3 इंटू कितना हो जाएगा? ए और बी का टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? ये 3 × 30 रेशियो 1 × 30, ये आ गया 90 डेज। ठीक है, ये इसका 90, इसका 30, तो ए 90 डेज में करेगा, बी 30। तो दोनों का मिलकर मैंने बताया क्या फॉर्मूला होता है? टोटल टाइम टेकन बाय ए एंड बी। तो दोनों का अगर अलग अलग दिन पता हो तो क्या कर देते हैं हम? उनका दोनों के अलग अलग दिनों की मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम। 90 × 30 अपॉन 120, इससे ये 4 टाइम्स कैंसिल, ये आ गया 90/4। ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इसको। ये 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 45/2 इतने डेज। इसको ये वैसे लिख लो, इतने दिन। ठीक है, 22 1/2 डेज। तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आया करते चले आएंगे। देखिए कोई भी ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है, इस टाइप से करते जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। यहाँ पे ए का अकेला का काम दे रखा, कितने दिन में करता है? ए 24 दिन में। इफ बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए। बी जो 60% मोर एफिशिएंट है देन ए से। अगर हमने मान लिया लेट ए अगर 100% एफिशिएंट है, ठीक है, तो बी कितना हो जाएगा? 60% ज्यादा, यानी 160% होगा। ठीक है, तो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा? ये एफिशिएंसी का रेशियो है। ठीक है, किसका रेशियो है? ये एफिशिएंसी का। तो इसको अगर मैं टाइम में चेंज, इसको थोड़ा क्या कर ले, सिंप्लीफाई कर ले, ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 5:8। ठीक है, अब मैं टाइम के रेशियो में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? 8:5। 8 पहला आ जाएगा, 5 पीछे आ जाएगा। हमसे पूछा द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय बी टू डू द सेम वर्क
तो बी कितने दिन में काम कर लेगा, तो बी के जो 5 यूनिट जो भी 1 यूनिट की वैल्यू आएगी उससे 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें बी के दिन पता चल जाएगा। लेकिन हमें देखो यहाँ पर क्या दे रखा, एक ए जो कितने काम उसी काम को कितने दिन में करता है, 24 दिन में। तो यानी 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 8 यूनिट की वैल्यू 24 दिन दे रखी है। ये तो दे रखा है मुझे, एक ही दिन पता है मुझे रोज 8 यूनिट वैल्यू काम करता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 3 डेज। हमसे पूछी कितनी है, बी के कितना काम कितने दिन में करेगा, बी रोज 5 यूनिट वर्क करता है, तो बी कितना काम टाइम लेगा, बी कितना टाइम लेगा, 5 × 3 यानी 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट बी। ए तो ये किसका रेशियो आ गया, किसका रेशियो है ये, एफिशिएंसी का। ठीक है, इसको अगर मैं टाइम में लिखूं तो क्या आ जाएगा, टाइम में लिखूंगा तो मैं इसका ए रेशियो भी कितना रहेगा, 1:2, अगर ये मैं टाइम के उसमें लिखता हूं। ठीक है, बी एलोन कैन डू ए बिट, बी अकेला इसको 12 दिन में कर लेता है, तो हमें बस हो गया काम। बी रोज कितना काम करता है, 2 यूनिट, है ना, करता है। टाइम वाले से लिखना, दिन वालों को एफिशिएंसी से नहीं निकालना, टाइम का टाइम वाले से निकालना। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें यहाँ से, 12 दिन। 1 यूनिट की कितनी आ जाएगी, 2 से डिवाइड कर देंगे 12 को, कितना आ जाएगा, 6 डेज। देन नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टू फिनिश द वर्क इज। तो ए और बी उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो ए और बी के अलग अलग दिन पता करो, 1:2 है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो ए और बी का टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, वो 1 की मल्टीप्लाई बाय 6 रेशियो 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आ गया 6:12, यानी ए उस काम को 6 दिन में करेगा, बी 24 दिन में करेगा। तो दोनों का को कितना काम लगेगा, टोटल नंबर ऑफ डेज कितना आ जाएंगे दोनों के अलग अलग। ठीक है, ये देखो रेशियो नहीं होता है, कोमा होगा, अलग अलग दिन है ना ए और बी के, तो 6 × 12 और 6 + 12, ये आ जाएगा ऊपर 6 × 12 अपॉन 18, ये 3 टाइम्स कैंसल्ड, और 12 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स, यानी 4 डेज। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, 4 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू ए फिनिश ए वर्क इन 10 डेज। ए का अकेले का दे रखा कितने का, 10 दिन में कर लेता, एंड बी कैन डू इट इन 15 डेज। देखो ये अलग अलग दिन दे रखे हैं हमें। दे वर्क टुगेदर एंड फिनिश इट, देन आउट ऑफ ए टोटल वेजेस ऑफ 2 to 5। देखो एक किसी काम को 10 दिन में कर ले रहा था और बी 15 दिन में, उन दोनों ने किसी काम को किया, उन्हें कितने 225 रुपये मिले उस काम करने के। तो हमसे पूछा गया था अमाउंट इन RS दैट ए विल गेट, ए को कितने रुपए मिले होंगे। तो ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में, दोनों ने मिलकर उस काम को किया, जितने भी दिन में क्या होगा उन दोनों को उस काम के 225 रुपये मिले। तो हमें बताने हैं कि ए को कितने रुपए मिले होंगे। जब भी निकालना मतलब मनी देने की बात करें तो हम बात करेंगे एफिशिएंसी से। ठीक है, तो पहले टाइम का रेशियो लिखो, टाइम रेशियो क्या आ जाएगा, तो टाइम का रेशियो 10:15 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं एफिशिएंसी का लिखूंगा क्या आ जाएगा, ए रेशियो भी। एफिशिएंसी के लिए टाइम का उल्टा कर देते हैं। अब मुझे पूछा किसका, द अमाउंट दैट ए विल गेट, तो ए को कितना रुपए मिलेंगे, अमाउंट विल ए गेट कितना मिलेगा। जब कैसे निकालते हैं, ए जो जहां पे ए आ रहा है, ए कितना आ रहा है 15 अपॉन टोटल रेशियो इनटू टोटल मनी। ठीक है, जब हमें पार्ट निकालना होता है किसी चीज का, शेयर पार्ट निकालना होता है, तो हम एफिशिएंसी से बात करते हैं उसकी। ठीक है, तो ये कितना बचेगा 15/25 इंटू 2 to 5, इससे ये 9 टाइम्स कैंसिल, और 15 की 9 से करेंगे कितना आएगा 135 RS। अगर हमसे बी का पूछा होता क्या करते थे, 10 अपॉन ये दोनों का सम। ठीक है, ये तो नीचे सम ही आएगा। तो हमने देखा कि हम जब ऐसा क्वेश्चन आएगा टाइम एंड वर्क का, काफी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है,
इस टाइप से ट्रिक से काम करते चले आएंगे। अभी और भी ऐसे वीडियो आने बाकी है टाइम एंड वर्क की। आई होप आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।